हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और देखिए जिनका पेपर अभी 9 जनवरी और आने वाले शिफ्टों में, यानी जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनका सीटी नहीं दिख रहा है, उन साथियों के लिए करंट अफेयर्स का टॉप 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं अब तक जो रेलवे ग्रुप डी ने पेपर हुआ है, जिसमें भी जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले शिफ्टों में आपसे रेलवे क्या पूछ सकता है, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्लास पूरा कंप्लीट देख लेना है। देखिए, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, और जिनका सीटी नहीं दिख रहा है वो भी आप हमें ज़रूर बताना। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्न में से किस उद्देश्य से हाल ही में ऑपरेशन सागर बंधु अभियान चलाया था? बताइए, भारत सरकार ने निम्न में से किस उद्देश्य से हाल ही में ऑपरेशन सागर बंधु अभियान चलाया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, श्रीलंका में आए प्राकृतिक विपदा में लोगों की मदद के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी श्रीलंका में साथियों चक्रवात दितवाह नामक एक साइक्लोन आया था ना। देखिए, श्रीलंका में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था दितवाह, ठीक है। तो याद रखना, इसी में लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु को चलाया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी पुलिस व्यवस्था में नवाचार और सुधार के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले किन 3 शहरों को सम्मानित किया है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी जी ने अभी शहरी पुलिस व्यवस्था में नवाचार और सुधार के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 शहरों को सम्मानित किया है। वो 3 शहर कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु को, हैदराबाद को और पुणे को। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है साथियों, क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में संपन्न पुलिस महानिदेशकों यानी डीजीपी और महानिदेशकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ये सभी कथन सत्य है। ध्यान से देखिएगा। यह सम्मेलन रायपुर में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इस वर्ष का थीम क्या था अगर आपसे पूछे तो विकसित भारत सुरक्षा आयाम। ये तीनों पॉइंट याद रखना, तीनों से अलग अलग क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। पूछ लेगा कि यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, पूछ लेगा इसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका थीम क्या था। मैंने तीनों ही एक ही क्वेश्चन में आपको कवर करा दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं हमेशा आपको कराता हूँ, जिससे एक क्वेश्चन से आपका 3-4 चीज़ें क्लियर हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है ये सभी। देखिए, भारत ने निम्न में से किस टीम को पराजित करके हाल ही में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा नेपाल को हराकर। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नेपाल। आगे देखिए साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? करेक्ट आएगा गोवा में। गोवा अगर आप बता रहे हैं साथियों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, गोवा। आगे देखिए, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिए गए पुरस्कार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, ए में लिखा है स्वर्ण मयूर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार स्किन ऑफ यूथ को दिया गया, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उबीमार रियोस को दिया गया, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इसमें जारा सोफिजा ओस्तान को दिया गया, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य है भाई, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, एयरबस के लगभग 6000 A320 विमानों पर खतरा का समाचार हाल ही के दिनों में समाचार की सुर्खियों में रहा था। इस खतरा का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा साथियों, सौर विकिरण। देखिए, क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं। आप लोग सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। साथियों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने निम्न में से किस ग्रह या उपग्रह की 7 भूवैज्ञानिक विशेषताओं का नामकरण 7 भारतीय नामों पर करने की मंजूरी दी है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह की, है ना। मंगल ग्रह की भाई वो 7 नाम कौन कौन से हैं? तो ये भी याद रखिएगा। देखिए, कृष्णन, पेरियार, वर्कला, थुम्बा,
बलियामाला, बेकल और बेकल और एक क्या था, ये नाम याद नहीं आ रहा है ना, बेकल याद रखना। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण हाल ही में शुरू हुआ, इस अभ्यास में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है? तो ये जो युद्ध अभ्यास है सूर्य किरण, यह भारत और किस देश के बीच होता है? याद रखिएगा, नेपाल के बीच। साथियों अभी 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, ये भी संस्करण भी आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ पर आयोजित किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड में ये आयोजित किया गया था 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक। कहाँ पर? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 19वां संस्करण था। आगे देखिए, भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक वार्ता हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुई है। यूरेशियन आर्थिक मंच में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो भाई देखिए, इसमें शामिल देश आपका रूस है, कजाकिस्तान है, इसके अलावा आर्मेनिया है, वियतनाम इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वियतनाम। आगे देखिए, 2025 फीडे विश्व कप के खिताब विजेता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, जावोखिर सिंदारोव। ये जावोखिर सिंदारोव उज्बेकिस्तान के हैं, ये भी आप याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान के। भाई राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने किस शहर को 2030 खेलों की मेजबानी के लिए चुना है? तो देखिए, राष्ट्रमंडल खेल जो है 2030 वाला, जो कि साथियों 24वां संस्करण होगा, ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो भारत के अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अहमदाबाद, भारत। हाल ही में हाईली गुब्बी, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में हाईली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया था। इस ज्वालामुखी की राख का बादल किस वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण भारत के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया? करेक्ट आएगा, जेट स्ट्रीम के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जेट स्ट्रीम। हाल ही में हाईली गुब्बी, देखिए हाल ही में हाईली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया था। इस ज्वालामुखी से उत्सर्जित राख के गुबार में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई गई, जिसके कारण क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता प्रभावित होने की चिंता बढ़ी थी? तो करेक्ट आएगा यहाँ, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें पाई गई थी, SO2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 26 नवंबर 2025 को भारत में क्या मनाया गया? तो देखिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष 2025 में याद रखना है कि 76वां संविधान दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर भी राइट होगा, 76वां संविधान दिवस। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देखिए सिंडट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। यह योजना भारत की किन राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और अभियानों का समर्थन करती है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भर भारत अभियान और नेट जीरो 2070 के लक्ष्य को ये जो है ना साथियों याद रखना समर्थन करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में INS माहे का जलावतरण किया, यह क्या है? तो देखिए INS माहे जो है ना साथियों याद रखना एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, जो कि अभी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भाई ऑप्शन नंबर ए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में 16वां विदेश मंत्रियों की रूपरेखा संवाद आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये FMFD किस स्तर के द्विपक्षीय संबंधों का हिस्सा है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापक सामरिक भागीदारी का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में श्रम संहिताओं यानी लेबर कोड्स को पूरे देश में लागू कर दिया है। इन श्रम संहिताओं में क्या शामिल है? देखिए करेक्ट आएगा, इसमें ये सभी शामिल है, मजदूरी संहिता 2019, इसके अलावा औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता 2020, ये सभी शामिल है। भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखना। माफ करना, ऑप्शन नंबर ई, ये सभी है ना। निम्न में से किस राज्य में चूना पत्थर खनिज ब्लॉकों की पहली नीलामी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हुई? तो करेक्ट आएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जम्मू कश्मीर। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वह भारत के कितनेवें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो याद रखिएगा 53वें मुख्य न्यायाधीश, जिन्होंने जस्टिस BR गवाई जी का जगह दिया है साथियों। आगे देखिए, नवंबर 2025 में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्षों की परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों, आज के क्लास में मैंने जो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लिए हैं वो साथियों
ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको नवंबर का करवा रहे हैं, क्योंकि नवंबर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है रेलवे, आज भी पूछा है बहुत सारा। नवंबर के अलावा दिसंबर के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में ऐड किया है आज, ठीक है। इससे पहले के जो क्लासेस मैंने करवाए हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस है। उन क्लासों को आप जरूर देख कर जाना पेपर से पहले। साइंस और करंट अफेयर्स की जो मैंने एक्सपेक्टेड क्लासेस ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं। देखिए, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? करेक्ट आएगा पहले स्थान पर। भारत ने कुल 21 मेडल जीता था, याद रखना। और इसका आयोजन जो है भारत के ग्रेटर नोएडा में किया गया था साथियों। आगे देखिए, मिस यूनिवर्स 2025 के खिताब विजेता फातिमा बॉस किस देश की हैं? तो फातिमा बॉस जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है, ये भाई मैक्सिको की हैं। ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। आगे देखिए, 7वां कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन 20-21 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन में निम्न में से किस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी? तो करेक्ट आएगा अंतरिक्ष सहयोग पर, ठीक है। इसमें साइबर सुरक्षा पर चर्चा हुआ, आतंकवाद रोधी पर हुआ, समुद्री सुरक्षा पर हुआ, अंतरिक्ष सहयोग पर नहीं हुआ था। इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं वर्तमान में NSA अजित डोभाल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ठीक है, JSACTR के तहत किस जिले को प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा बाड़मेर को, राजस्थान के बाड़मेर जिले को भाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किस राज्य को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया है? करेक्ट आएगा साथियों महाराष्ट्र को, याद रखना। आगे देखिए, 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अभी ये कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया था, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी? तो मित्र शक्ति 11 अभी हाल ही में बेलगांव में आयोजित की गई थी, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा, बेलगावी, याद रखना। हाल ही में संपन्न सैन्य अभ्यास जो है विनबैक्स 2025 में भारत के साथ शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो याद रखना वियतनाम। ये भारत और वियतनाम के बीच ये जो विनबैक्स युद्धाभ्यास होता है, ये 6ठा संस्करण था 2025 में, जो कि 11 नवंबर से 29 नवंबर तक वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया था। वियतनाम की जो राजधानी है ना हनोई में ये आयोजित किया गया था, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, काहिरा में हाल ही में संपन्न ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 प्रतियोगिता के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो करेक्ट आएगा तीसरे स्थान पर, याद रखना। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा था? तो चीन, ठीक है। आगे देखिए, 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 हाल ही में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? देखिए, ए में लिखा है ये ढाका में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते, ये भी सही है। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने स्वर्ण पदक जीता था, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य है भाई। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ए में लिखा है बैठक की मेजबानी कनाडा में की गई थी, बिल्कुल। भारत का प्रतिनिधित्व श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी ने किया था, ये गलत है। बैठक में फारस की खाड़ी, ये भी गलत है। केवल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। ये क्वेश्चन तो आज आपको पहले शिफ्ट में डायरेक्ट पूछा था ना, आज 8 जनवरी को डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था पेपर में। चलिए आगे देखिए, WHO द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट 2015 से 24 है ना, 2015 से 24 के अनुसार तपेदिक के कुछ मामलों में वैश्विक कमी 12% की तुलना में भारत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी दर्ज की गई है? तो देखिए करेक्ट आएगा 21% की कमी दर्ज की गई है भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिएगा, बिहार में महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व आमतौर पर कौन सा प्रमुख राजनीतिक दल करता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? RJD, याद रखना RJD करेक्ट आएगा, राष्ट्रीय जनता दल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर अभी कौन बने हैं? करेक्ट आएगा राहुल BS। राहुल BS जो है भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर अभी बने हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में भूटान की राजकीय यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने भूटान के किस सीमावर्ती शहर को भारत के रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की थी? तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, गोलेफू और समत्से को। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में, देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में
निर्यात संवर्धन मिशन यानी ईपीएम को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो भाई ऑप्शन नंबर सी कि भारतीय निर्यातों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, है ना। यहाँ पर एक ही ऑप्शन इसको पढ़िएगा, ऑप्शन नंबर सी भारतीय निर्यातों की वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखिएगा, क्वाड देशों में जैसे कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इनके बीच 29वें बहुउद्देशीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 में शामिल क्या हुआ था भारत की ओर से? कौन सा जहाज? यही पूछा जा रहा है। तो आईएनएस सह्याद्री याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने WWW पहल को लॉन्च किया है? WWW का फुल फॉर्म होता है हेल्थ में वुमेन्स वेलनेस ऑन व्हील्स। ये वर्ल्ड वाइड वेब कंप्यूटर वाला नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है वुमेन्स वेलनेस ऑन व्हील्स, है ना। और इसको अभी याद रखना, किस राज्य ने इस पहल को शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, तमिलनाडु ने। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य ने 9 नवंबर 2025 को अपने स्थापना की रजत जयंती मनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, उत्तराखंड ने भाई, उत्तराखंड। किस भारतीय बैंक ने हाल ही में $100 अरब का बाजार पूंजीकरण पार किया है? देखिए यहाँ करेक्ट आएगा, भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जीई एरोस्पेस के साथ लगभग 5,375 करोड़ की लागत से F404 इन-20 इंजन खरीदने का बड़ा समझौता किया है। जीई एयरस्पेस किस देश की कंपनी है? तो देखिए करेक्ट आएगा, अमेरिका की भाई, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में संपन्न ISTIC 2025 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए के किस मेगा फंड की शुरुआत की? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना फंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमूल को हाल ही में जारी वैश्विक सहकारी समितियों की रैंकिंग में प्रथम स्थान घोषित किया गया है। यह रैंकिंग किस विशिष्ट मानदंड यानी क्राइटेरिया के आधार पर हासिल किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी, सबसे अधिक सदस्य किसानों की संख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, अमूल को हाल ही में जारी वैश्विक सहकारी समितियों की रैंकिंग में प्रथम स्थान घोषित किया गया है। यह रैंकिंग किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो याद रखिए करेक्ट आएगा यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA के द्वारा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। यूनेस्को ने निम्न में से किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का सम्मान दिया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को ने निम्न में से किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का सम्मान दिया है? करेक्ट आएगा, लखनऊ को। लखनऊ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, चीन ने थोरियम को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की है। यह सफलता किस महत्वपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी प्रक्रिया की प्रायोगिक पुष्टि की है? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों, थोरियम ईंधन चक्र की। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा साथियों। रोहन बोपन्ना ने हाल ही में किस खेल से संन्यास ले लिया? तो देखिए करेक्ट आएगा, टेनिस से। ऑप्शन नंबर बी, टेनिस करेक्ट आएगा। इसरो ने हाल ही में उपग्रह CMS-03 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह किस कक्षा यानी ऑर्बिट में स्थापित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, भू समाकलिक स्थानांतरण कक्ष यानी GTO में। देखिए, पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने हैं जो वर्तमान में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं? करेक्ट आएगा, कैमरून के। इनकी उम्र की बात करें तो 92 ईयर्स के हैं भाई, याद रखना। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति हैं। उन्होंने हाल ही में अंबाला वायुसेना स्टेशन से किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी? तो करेक्ट आएगा, राफेल लड़ाकू विमान में। ऑप्शन नंबर सी, राफेल, याद रखना। आगे देखिए, भारत ने अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ अक्टूबर 2025 में एक 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए करेक्ट आएगा, अमेरिका के साथ। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान आसियान के सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा, तिमोर लेस्ते। ऑप्शन नंबर सी, चक्रवात मोन्था, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में बना एक गंभीर उष्णकटिबंधीय तूफान था। चक्रवात मोन्था का नाम किस देश द्वारा सुझाया गया था? करेक्ट आएगा, थाईलैंड के द्वारा। थाईलैंड करेक्ट आएगा, याद रखना। ग्रोकीपीडिया को किस प्रसिद्ध उद्यमी और तकनीकी दिग्गज की कंपनी द्वारा अभी लॉन्च किया गया है? तो राइट आएगा, एलन मस्क की कंपनी के द्वारा। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ध्यान से देखिएगा, 10वीं राष्ट्रपति पूछा है। तो आयरलैंड की जो 10वीं राष्ट्रपति थी वो कैथरीन कोनोली थी भाई। ऑप्शन नंबर डी।
भारतीय एथलीट प्रति स्मिता भोई ने एशियाई युवा खेल 2025 में किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? करेक्ट आएगा भारोत्तोलन में 44 केजी के भार वर्ग में, यह भी आप याद रखेंगे। अगला है आंध्र प्रदेश के देखिए रामायपट्टनम में एक विशाल ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना विकसित की जा रही है। इस परियोजना के विकास के लिए किन दो पीएसयू ने सहयोग किया है? तो भाई करेक्ट आएगा बीपीसीएल और ओआईएल ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, याद रखना। भारत में एक पूर्ण यात्री विमान SJ-100 का उत्पादन के लिए HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की किस कंपनी के साथ एक मऊ पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आएगा यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या है? देखिए पीएमओ का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अभी सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देश का पहला हवाई अड्डा जिसे पर्यावरण अनुकूल होने की वजह से वाटर पॉजिटिव स्टेट्स दिया गया है। देखिए करेक्ट होगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आयोजित किया था? एक्वेरिन युद्ध अभ्यास जो है ये अभी भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया गया था, जो कि साथियों 2 से 15 दिसंबर 2025 तक केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया और ये आपका 14वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा 2025 में भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के कितने साल पूरे होने का उत्सव मनाया गया? करेक्ट आएगा 25 साल पूरे होने का। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की पहल समिति की हाल ही में की गई बैठक में लिए गए निर्णय के संदर्भ में कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो देखो ये सभी कथन सत्य हैं। इसमें रेपो दर जो है 5.2% बताया गया अभी वर्तमान में, रिवर्स रेपो रेट दर 3.35% बताया गया और बैंक दर 5.50% बताया गया है। आरबीआई ने निम्न में से किस बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी हाल ही में दी है? तो करेक्ट आएगा फिनो पेमेंट्स बैंक की। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला है टाटा समूह की प्रतिष्ठित हस्ती सिमोन टाटा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस ब्रांड से संबंधित थी? तो करेक्ट आएगा लैक्मी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा लैक्मी। हाल ही में संपन्न ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 फाइनल प्रतियोगिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए ए में लिखा है दोहा कतर में यह आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा, यह भी सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखिए वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो करेक्ट आएगा भारत के रोहित शर्मा ने 355 छक्के लगाकर, है ना। इन्होंने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा था, याद रखना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो रेज वाइट को, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखिए नेक्स्ट है, देखिए 70 क्वेश्चंस तक हमने पढ़ लिया था और 30 क्वेश्चन हमें देखना है, ध्यान से देखिएगा। दिसंबर 2025 में सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो साथियों याद रखिए करेक्ट आएगा इजराइल भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इजराइल। 26 दिसंबर 2025 को, ठीक है, क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला? करेक्ट आएगा भारत के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को। आगे देखिए हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाने वाला वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के किन साहबजादों की शहादत की याद में मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत की याद में, याद रखना। आगे देखिए सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? करेक्ट आएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाने के लिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए अभी किसे नॉमिनेट किया गया है? तो भारत के स्टार हॉकी प्लेयर हार्दिक सिंह जी को, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राज्य अमेरिका का AST स्पेस मोबाइल देखिए ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट दिसंबर 2025 में इसरो की किस कॉमर्शियल शाखा के जरिए लॉन्च किया गया था? तो भाई करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए करेक्ट आएगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में, याद रखना। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भारत में
किन क्षेत्रों में योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान है, जो कि अभी हाल ही में दिया गया? करेक्ट आएगा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई करेक्ट होगा भारत के सूर्य कुमार यादव को। याद रखना आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा और इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी रोहित शर्मा को बनाया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को किस गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? करेक्ट आएगा श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाने के लिए। दिसंबर 2025 में गृह मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीर कोटा 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो भाई करेक्ट आएगा 50% कर दिया है साथियों। संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान एक विशेष चर्चा में किस गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो देखिए करेक्ट आएगा वंदे मातरम गीत की। आगे देखिए दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस नेता द्वारा ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया? तो ओमान के नेता सुल्तान हैथम बिन तारिक के द्वारा। सुल्तान हैथम बिन तारिक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट 2025 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल को लॉन्च किया गया था भाई। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा परमाणु ऊर्जा में सुधारों से संबंधित है। दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया NH-45 का विशेष रूप से डिजाइन किया गया वन्यजीव सुरक्षित हिस्सा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से होते हुए, ऑप्शन नंबर सी। दिसंबर 2025 में भारतीय सेना के 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में निम्नलिखित में से कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर शामिल किया गया जिससे उसका बेड़ा पूरा हो गया? तो देखिए AH-64E अपाची को अभी शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। आगे देखिए किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में 98वें एकेडमी पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? साथियों करेक्ट आएगा होम बाउंड मूवी को याद रखना। विकासशील भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 जो BBG-RAM-G विधेयक पर आधारित है के लिए गारंटी किस योजना को प्रतिस्थापित करना चाहता है? तो भाई करेक्ट आएगा मनरेगा को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को प्रतिस्थापित करना चाहता है। विजय दिवस जो कि 16 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको बताना है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत की याद में मनाया जाता है, जिससे किस देश का निर्माण हुआ था? तो करेक्ट आएगा बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। भारत ने दिसंबर 2025 में फाइनल में किस टीम को 3-0 से हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है? देखिए यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, हांगकांग को हराकर, याद रखिएगा। दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए करेक्ट होगा राजकुमार गोयल जी को, ऑप्शन नंबर सी। भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? हरिमाऊ शक्ति ये भारत और मलेशिया के बीच आयोजित एक युद्ध अभ्यास है जो कि 2025 में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2025 में लियोनेल मेस्सी का गोट इंडिया टूर 2025 निम्नलिखित में से किन शहरों में आयोजित किया गया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली में भाई। आगे देखिए दिसंबर 2025 में सरकार द्वारा मंजूर की गई कोल सेतु पॉलिसी का मकसद क्या है? तो ये जो पॉलिसी है कोल सेतु, इसका मकसद क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी कि कोल लिंकेज की बिना रुकावट कुशल और पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित करना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पिछले सेंसस की तुलना में सेंसस 2027 को क्या खास बनाता है? तो ऑप्शन नंबर सी कि यह मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल सेंसस होगा। ठीक है। 11 दिसंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत का मेन फोकस क्या था? ऑप्शन नंबर बी बायलैटरल ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को मजबूत करना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों। आगे देखिए सुप्रिया साहू को किस बड़े योगदान के लिए UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड मिला है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है
तमिलनाडु में सस्टेनेबल कूलिंग इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और क्लाइमेट रेजिलिएशन की पहल को आगे बढ़ाने के लिए। आगे देखिएगा, दिसंबर 2025 में नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र के दौरान किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है भाई? तो करेक्ट आएगा दीपावली को। दीपावली करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि साथियों नवंबर और दिसंबर महीने के क्वेश्चन शामिल थे, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आपको ये क्लास कैसा लगा है जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है। और हाँ, कल मैंने, परसों मैंने, उससे पहले मैंने जो करंट अफेयर्स के क्लासेस आपको करवाए हैं वो देख कर ही जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ये नहीं कि आप ये क्लास केवल करके चले गए, आके बोलोगे सर क्वेश्चन कहाँ आया, केवल 4 ही क्वेश्चन आया। ऐसा थोड़ी होता है कि एक इसमें देखो केवल नवंबर और दिसंबर के मैंने टॉप क्वेश्चंस ऐड किए थे। इससे पहले वाले क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाकर देख लेना आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।